तो आज हम डेल कार्नेगी की जो मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और ये किताब मतलब 1936 में छपी थी। सोचिए जरा, लगभग एक सदी पुरानी हो गई है। और फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। तो सवाल यही उठता ना, शायद समीक्षा का फोकस भी यही है कि ये सलाह आज भी उतनी कारगर है क्या। सही। तो ये समीक्षा इन सिद्धांतों को कैसे देखती है, मतलब आज के जमाने में इनकी क्या जगह है? हाँ, समीक्षा का जोर इसी बात पर है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक तरह से नजरिया है रिश्तों को, प्रभाव को समझने का। अच्छा, तो चलिए फिर समीक्षा के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। उसमें बताया गया है कि किताब के 4 हिस्से हैं मोटे तौर पर। जी। पहला हिस्सा तो बुनियादी तकनीकों पर है, लोगों से व्यवहार कैसे करें, जैसे आलोचना ना करें, सच्ची प्रशंसा करें, दूसरों में उत्सुकता जगाएं। और दूसरा हिस्सा है लोगों को पसंद आने के तरीके। 6 तरीके बताए हैं, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, मुस्कुराना, हाँ, नाम याद रखना, अच्छा सुनने वाला बनना। हाँ, वही सब। दूसरों के हितों की बात करना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, ईमानदारी से, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ समीक्षा एक दिलचस्प बात उठाती है कि ये सिर्फ सतही नुस्खे नहीं है जैसा आपने कहा। अच्छा। हाँ, कार्नेगी का जोर सहानुभूति और भावनात्मक समझ पर है। मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि सच में दिलचस्पी लेना। तो सिर्फ तकनीक नहीं, उसके पीछे की भावना अहम है, समीक्षा यही कहती है। जी हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से ईमानदारी ही इन तकनीकों की जान है, वरना ये मतलब खोखली लग सकती हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। फिर तीसरा हिस्सा आता है लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे लाएं। हाँ, ये भी काफी अहम है। इसमें जैसे बहस से बचने की बात है, दूसरों की राय का सम्मान करना, अपनी गलती हो तो फौरन मान लेना, और दोस्ती से शुरुआत करना, ये भी था शायद। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी चीज, दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करना। पर क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है कि ये मतलब कहीं दूसरों को अपनी बात मनवाने की चालाकी न लगे? ये एक वाजिब चिंता है और समीक्षा इसे छूती है। वो दूसरों के नजरिए वाली बात पर इसीलिए जोर देती है। अच्छा। लगता है समीक्षा का मानना है कि कार्नेगी का मकसद सिर्फ सहमत करवाना नहीं था, बल्कि आपसी समझ बढ़ाना था, जिससे कोई समाधान निकले। समझ गया। तो पहले 3 भाग ज्यादातर व्यक्तिगत बातचीत पर हैं, लेकिन चौथा भाग वो लीडरशिप के बारे में है ना? हाँ, वो नेतृत्व वाला हिस्सा, कि लोगों को बदलें पर बिना ठेस पहुंचाए। वो कैसे? समीक्षा क्या कहती है? उसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे तारीफ से शुरुआत करें, गलतियों की तरफ सीधे इशारा न करें, थोड़ा घुमा कर बताएं, अपनी गलतियों की बात पहले करें। ये काफी प्रभावी हो सकता है। और दूसरों को शर्मिंदगी से बचाना, ये भी एक पॉइंट था शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और अहम बात जो समीक्षा शायद उजागर करती है, लोगों को एक अच्छी छवि देना। मतलब उन्हें बताएं कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, एक अच्छी चीज जिस पर वो खरा उतरने की कोशिश करें। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ गलती ठीक नहीं करना, बल्कि उन्हें प्रेरित करना। सही पकड़ा, बिल्कुल, प्रेरित करना। तो ये सारे सिद्धांत, समीक्षा इनकी प्रासंगिकता पर क्या कहती है आज के जमाने में? समीक्षा का एक मुख्य तर्क यही है कि ये सिद्धांत टाइमलेस हैं, मतलब समय के साथ पुराने नहीं हुए। क्योंकि बुनियादी मानवीय स्वभाव वो तो ज्यादा बदला नहीं है, चाहे वो लिंकन का जमाना हो या आज का सोशल मीडिया का। और वो कहानियों वाली बात, समीक्षा उसका जिक्र करती है। हाँ, करती है कि कार्नेगी ने लिंकन, चार्ल्स श्वाब जैसे लोगों के उदाहरण दिए। इससे ये बातें सिर्फ किताबी नहीं लगती, ज्यादा व्यवहारिक लगती हैं। लेकिन समीक्षा में सिर्फ तारीफ ही है या कुछ आलोचनाएं भी हैं? नहीं, आलोचनाएं भी हैं। समीक्षा उनको नजरअंदाज नहीं करती। एक तो ये कि कुछ बातें थोड़ी दोहराव वाली लग सकती हैं, बार बार तारीफ और सुनने पर जोर। अच्छा, ये हो सकता है। और कुछ उदाहरण जो हैं वो 1930 के दशक के हैं, तो आज थोड़े मतलब पुराने लग सकते हैं। हाँ, ये भी मुमकिन है। और वो सबसे बड़ी चिंता जिसका जिक्र पहले भी हुआ, कि क्या इन तकनीकों का इस्तेमाल चालाकी से, बिना ईमानदारी के हो सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर समीक्षा का क्या कहना है? समीक्षा मानती है कि ये जोखिम तो है, लेकिन वो वापस कार्नेगी पर जाती हैं, जो खुद बार बार सच्ची प्रशंसा और ईमानदार दिलचस्पी की बात करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही कि इन सिद्धांतों की असली ताकत ईमानदारी में ही है। बिना उसके ये शायद काम ना करें या शायद उल्टा असर कर दें। यानी नियत साफ होनी चाहिए। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है?
समीक्षा का इशारा है कि जो लोग थोड़ी सामाजिक चिंता महसूस करते हैं उनके लिए, या फिर जो लीडरशिप रोल्स में हैं, मैनेजर हैं, सेल्स या मार्केटिंग में हैं। मतलब मूल रूप से कोई भी जो अपने मानवीय रिश्ते और भावनात्मक समझ को बेहतर बनाना चाहता है। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा में कार्नेगी का वो मशहूर कोट भी है, लोगों से व्यवहार करते समय याद रखें कि आप तर्क के प्राणियों से नहीं बल्कि भावनाओं के प्राणियों से निपट रहे हैं। वाह, ये तो पूरी किताब का सार लगता है। हाँ, एक तरह से तो है। तो इस समीक्षा से जो एक बात साफ उभरती है वो ये है कि डेल कार्नेगी की ये किताब आज भी मानवीय व्यवहार और संवाद को समझने के लिए एक जरूरी जरिया है। सही कहा। सहानुभूति, ईमानदारी, दूसरों को समझना, ये सिद्धांत आज भी काम के हैं, भले ही कुछ चीजें थोड़ी पुरानी लगे। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और बड़ा सोचें तो ये समीक्षा हमें याद दिलाती है कि अच्छे रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। सही बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। जी। चलिए, तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की ये जो इतनी तेज डिजिटल दुनिया है, जहां हम स्क्रीन पर ज्यादा और आमने सामने कम मिलते हैं, वहां कार्नेगी के ये सिद्धांत जैसे सच्ची दिलचस्पी या ईमानदार प्रशंसा, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। क्या ऑनलाइन दुनिया में, वर्चुअल मुलाकातों में इन मानवीय सिद्धांतों का वही असर हो सकता है जो असल जिंदगी की मुलाकात में होता है? हाँ, इस पर सोचना तो बनता है। इस पर जरूर सोचिएगा।